औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ कामरान अली। व्यूज़ ऑन न्यूज़ अपने नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अज़ीज़ दोस्तों, आपने शायद मॉन्की लीडर्स की इस्तिलाह सुनी हो। मॉन्की लीडर्स किसे कहते हैं? जो कभी इधर कभी उधर, कभी इस शाख पर कभी उस शाख पर, यानी कि उसको आप अगर मौजूदा वक्त के अंदर जो एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है लोटा, यानी कि पार्टियां बदलने वाले, उनको भी उस डेफिनेशन में लिया जा सकता है। और उसके अलावा वो लीडर्स जो कभी कुछ बात करते हैं कभी कुछ बात करते हैं, और वो मीडिया के अंदर जो है अपनी एफिशिएंसीज़ जो हैं ऐसी दिखा रहे होते हैं कि वो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट जो है वो सामने नहीं आ रहा होता। अब इस पूरी गुफ्तगू की मैं तमहीद जो बांध रहा हूँ, इसके बाद जो है मैं एक चीज़ डिस्कस करूँगा, वो मुझे समझाने में एक जो मुश्किल पेशानी है वो नहीं आएगी। अज़ीज़ दोस्तों, जंगल में इलेक्शन हुए और उन्होंने कहा कि जंगल के जानवरों ने कहा कि भाई हम अपना बादशाह जो है इलेक्शन के ज़रिए चुनते हैं, जिसमें बंदरों ने कहा कि भाई हम जो है इस इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। अगर शेर जो है वो बन सकता है बादशाह जंगल का, तो हम क्यों नहीं बन सकते। बहरहाल वो बहुत ज़बरदस्त कैंपेन चलाते हैं और बंदर जो है वो बादशाह बन जाता है। अब इसमें एक मसला दरपेश आता है और वहाँ पर मैं थोड़ी सी इस चीज़ को मॉडिफाई करके आपको समझाने के लिए, आसानी पैदा करने के लिए थोड़ी तब्दीली करूँगा इसमें, कि बादशाह जो बंदर है उसके पास कुछ जानवर आते हैं। उसने कहा कि आपके जो साबका जो बादशाह सलामत हैं उन्होंने करप्शन की है, यानी कि शेर ने करप्शन की है। आजकल शेर के निशान के ऊपर ज़रा ज़ोर है, तो बहरहाल मैं शेर को ले आता हूँ कि शेर ने करप्शन की है। बादशाह कहता है बिल्कुल मैं किसी को जो है छूट नहीं दूँगा, मैं किसी किस्म की रियायत नहीं बरतूँगा। अब वो बादशाह जो है बंदर जो है कभी एक शाख कभी दूसरी शाख, कभी एक दरख्त कभी दूसरा दरख्त, कभी नैब कभी FIA, कभी कोई महकमा कभी कोई महकमा, सब भाग दौड़ करता है, अदालतों में जाता है, पुलिस FIA तमाम इदारों को इस्तेमाल करता है। लेकिन जब लोग कहते हैं कि जी नतीजा अखज़ नहीं हो रहा, करप्शन के पैसे वापस नहीं आ रहे, तो बादशाह कहता है कि भाई आप हमारी भाग दौड़ तो देखो, हमने कितनी भाग दौड़ की, कितनी उछल कूद की, अब नतीजा ना निकले तो इसमें हमारा क्या कसूर। अब अज़ीज़ दोस्तों, अब इस मौजूदा सिनेरियो को इस वाक़े में रखते हैं कि यहाँ पर करप्शन के नाम पर और जो है नैब के हवाले से बहुत से केसेस जो हैं वो सामने आए। विकीलीक्स में भी बहुत सारे नाम सामने आए कि ये करप्शन के लोग हैं और इनको पकड़ना है। अब जब मौजूदा हुकूमत जो है वो जब आती है तो वो बहुत सारे काम करती है, और इमरान ख़ान साहब जो हैं वो हर बात पे कहते हैं कि मैं NRO नहीं दूंगा। वो बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं कि किसी तरीके से पैसा जो है वो वापस लाया जाए, लेकिन वो आने को नाम नहीं ले रहा। इसमें वो इदारों को इस्तेमाल करते हैं और तमाम तर बातें जो हैं आखिर अदलिया पर डाल दी जाती हैं। और जो लोग अदलिया को करीब से जानते हैं तो वो ये ज़रूर समझते होंगे कि अदालत में जजेस जो हैं फ़ैसला उस किताब को देखकर या उस फाइल को देखकर जो उसके सामने रखी जाती है उस पर देते हैं जिसमें वो शवाहिद होते हैं। अब एक तरफ पैरवी करने वाले मुकदमे की होते हैं, दूसरी तरफ जो है दिफ़ा करने वाले होते हैं। अब अगर दिफ़ा करने वाले के मुकाबले में जो केस दायर करने वाला है वो कमज़ोरी दिखाए और वो ठीक शवाहिद और ठीक सबूत सामने पेश ना करे, तो जज ने ज़ाहिर है मुजरिम है, अगर वो मुजरिम भी है तो तब भी जज ने अपने तौर पे फ़ैसला देकर उसकी गर्दन किसी फांसी के फंदे में या जेल में नहीं डालनी होती, या उसको मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त नहीं देनी होती, क्योंकि दूसरी तरफ केस करने वाले कमज़ोर होते हैं।
अब अज़ीज़ दोस्तों, ये तो बांधी मैंने तमहीद जो पाकिस्तान में हुआ। आजकल ऐसा कुछ हुआ है कि एक लंदन में कुछ अर्सा पहले आपने एक वीडियो वायरल हुई थी कि आबिद शेर अली का एक फ़ैमिली के साथ झगड़ा हुआ था। होटल में जो है खाना खाने जा रहे थे तो बाकी लोग लाइन में लगे थे, आबिद शेर अली पीछे से आए और वो टेबल पर बैठे। बहरहाल ये बात जो है आबिद शेर अली के बकौल के मेरी रिज़र्वेशन हुई थी, मैं इसलिए मुझे इंतज़ार में खड़े होने की ज़रूरत नहीं थी। तो लंदन की एक फ़ैमिली ने, जो पाकिस्तानी नयाद फैमिली है, ब्रिटिश नेशनलिटी रखती है, उन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, जिस पर आबिद शेर अली ने इंतहाई गलीज़ लैंग्वेज इस्तेमाल की, जैसा कि वो लाहौर, गुजरांवाला या सियालकोट में खड़े हैं, लेकिन अब वो उनको लेने के देने पड़ गए। उस फैमिली में जो ख़ातून थी, उनका एक बेटा है 16 साला नौजवान शियान अली जो है, उसने पहले तो वो कुछ दिन पहले गुज़श्ता दिनों शरीफ फैमिली के जहाँ पे वो जो पैलेस नमा घर हैं उनके सामने प्रोटेस्ट किया और वहाँ पे सैकड़ों लोग इकट्ठे किए और वो प्रोटेस्ट उसने बीइंग अ पाकिस्तानी किया। वो किसी किस्म का पॉलिटिकल प्रोटेस्ट जो है वो किसी सियासी जमात की जो है बैकिंग पर नहीं था और वो कह रहा है कि आप देखें सबने पाकिस्तान के झंडे पकड़े हुए हैं। अब वो प्रोटेस्ट एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गया है और उस शियान अली ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर एक पटिशन जो है वो फ़ाइल की है और उस पर दस्तखती मुहिम चल रही है। और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो लगभग 5000 के करीब लोगों ने उस पर साइन कर दिए हैं और उन्होंने फरवरी 2022 तक टारगेट रखा है कि 1 लाख लोग इस पर साइन करेंगे। जबकि अभी मैं देख रहा हूँ कि बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं और पाकिस्तानी ज़बरदस्त तरीके से उसमें हिस्सा ले रहे हैं और उनका मुझे जो लग रहा है कि ये जो 1 लाख दस्तखत का टारगेट है वो चंद दिनों में पूरा हो जाएगा। अब पिटीशन जो पार्लियामेंट में, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में दायर की जाती है, उसके लिए शर्त ये है कि 1 लाख सिग्नेचर हों, तो उस पर पार्लियामेंट पे बहस की जाती है और 10,000 दस्तखतों के बाद गौर व खोज शुरू हो जाता है। अब अज़ीज़ दोस्तों, शियान अली ने जो ये काम शुरू किया है वो बहुत ज़बरदस्त और सॉलिड काम है। ये उसने किसी जमात को पॉइंट आउट नहीं किया, उसने मियां नवाज शरीफ साहब की फैमिली को नहीं किया, उसने ओवरऑल तमाम पाकिस्तानी खा वो स्मगलर हैं, चाहे किसी भी किस्म के मनी लॉन्डर्स हैं, चाहे ताजर हैं, बिजनेसमैन हैं, सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं या आर्मी से रिलेटेड रिटायर्ड लोग हैं, उन सब को उसने एक दायरे में लिया है और उसने कहा है कि पाकिस्तान, जो पिटीशन का मतन है, जो मुख्तसरन मैं आपको बता देता हूँ कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो जो है अपना केस पेश कर रहा है और उसमें वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान से अपनी ब्लैक मनी, डर्टी मनी को जो है वो यूके में लाया जाता है और इससे यूके गवर्नमेंट का इमेज ख़राब होता है और गवर्नमेंट ऐसे लोगों को तलाश करे और इन लोगों को डिपोर्ट करके उन मुल्कों के हवाले किया जाए, यानी कि पाकिस्तान के हवाले किया जाए, ताकि इनको कानून के दायरे में लाकर और शिकंजे में लाकर इनसे लूटी हुई दौलत को वापस किया जाए। ये एक इसका मुख्तसर सा मैंने आपको बता दिया है। और अब इस पिटीशन की कानूनी हैसियत क्या है, तो अज़ीज़ दोस्तों, कुछ दिन पहले आपको पता है कि कोविड के दिनों में बरतानिया ने इंडिया को और पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाल दिया था, जबकि इंडिया जो है उसको निकाल दिया गया। उसकी वजह ये थी कि इंडियन शहरियों ने एक पिटीशन बिल्कुल इसी अंदाज में फ़ाइल की थी और उसमें लाखों लोगों ने सिग्नेचर किए थे। हालांकि इंडिया की कोविड के अंदर जो सिचुएशन थी पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा अबतर थी, तो इंडिया को रेड लिस्ट से निकाल दिया गया और अब जो है पाकिस्तानियों ने कोविड के हवाले से भी एक पिटीशन को फ़ाइल किया हुआ है, जिससे 1 लाख से ऊपर लोगों ने साइन कर दिया है। अब उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये पिटीशन जो है ये फ़ाइल की गई है और उम्मीद है कि इन चोर, डाकू और करप्ट अनासिर के गिर्द जो है घेरा तंग होने को जा रहा है और इसमें ब्रिटिश जो सिटीज़न्स हैं इसमें वो साइन कर सकते हैं जो बरतानिया
पाकिस्तानी शहरी हैं, जिनके पास नेशनलिटी है, तो इसमें पाकिस्तानियों को चाहिए कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और पाकिस्तान की ऐसी नुमाइंदगी करें कि पाकिस्तान को लूट कर जाने वाले ये लोग जो हैं वहाँ से उनको डिपोर्ट किया जाए और वापस ये पाकिस्तान की अदालतों में पेश हों और जेलों के अंदर जाएं और पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत जो है, जो हमारे टैक्स के पैसों से जो लूटी हुई दौलत है, जिसके ऊपर इनके बच्चे वहाँ पे शहजादों जैसी ज़िंदगी गुजारते हैं और वहाँ पे ब्रिटिश सिटीज़न के लोग मेहनत मजदूरी करके वहाँ पर अपना पेट पालते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए जद्दोजहद और तगोदो करते हैं और इंतहाई हार्ड वर्क और सख्त ज़िंदगी गुजारते हैं, जबकि उसके बरक्स ये लूटी हुई दौलत पे यही लोग वहाँ पे महल ख़रीदते हैं और अयाशियाँ करते हैं। तो इसमें हमारे जो पाकिस्तान से बाहर रहने वाले ब्रिटिश नेशनल लोग हैं, जिसमें हमारे रिश्तेदार, हमारी बरादरी, अजीज़ व क़ारिब तमाम लोग जो हमें जानने वाले और सुनने वाले हैं, वो लाज़मी जो है इसमें अपना हिस्सा डालें, ताकि ये वो जो मंकी लीडर्स हैं जो पाकिस्तान में हैं या वहाँ हैं, जो आते हैं और अपने मकासद को हासिल करते हैं और लूट मार करते हैं और बाहर मुल्कों में पाकिस्तान की दौलत और हमारे टैक्स और हमारे खून पैसे की कमाई को ले जाकर वहाँ पर लूट मार का एक सिलसिला करते हैं। इसमें तमाम पाकिस्तानियों का ना सिर्फ ज़िम्मेदारी है, इखलाकी हक़ है, बल्कि ये शरई तौर पर भी जायज़ है और आपका फ़रीज़ा है कि आप अपने हक़ की जंग जो है वो ज़रूर लड़ें। तो ये थी अज़ीज़ दोस्तों हमारी आज की वीडियो। इसको लाइक कीजिए, यूट्यूब पे शेयर कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यूट्यूब के अलावा जो फेसबुक पे देखने वाले हमारे दोस्त हैं, हमारे फेसबुक के पेज को लाइक करें, हमें फॉलो करें और कमेंट में इस तहरीक में हमारा साथ ज़रूर दें। वमा अलैना इल्लल बलाग।